कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिन के हवाले से एक बात बयान की है कि इंसानों के जो अकायद थे, आप अगर गौर करें आपको बात समझ में आएगी कि आज ये परेशानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुरान करीम में, इन्ना अरसलना रिहन सरसरन फी यौमिन हसीम मुस्तमिर। कौम आद पर अल्लाह ने हवा को मुसल्लत किया। कौम आद वो कौम गुजरी है जो बड़ी ताकतवर कौम हुआ करती थी, अपने हाथों से मोटे मोटे दरख्तों को हवा में उड़ाकर फेंक दिया करती थी। ऐसी कौम जब उन्होंने अल्लाह की नहीं माना, शिर्क किया, नाफरमानी की, उस जमाने के नबी हूद अलैहिस्सलाम थे। जब हद से ज्यादा हो गया, नाफरमानी ज्यादा हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने हजरत इसराफील को हुक्म दिया हवा की मिकदार बढ़ा दे। तो कहा कि कितना? कहा कि उसमें सुराख कर दो उंगली के बराबर। जो हवा चलती है उसकी रफ्तार इतनी बढ़ गई कि बड़े बड़े दरख्तों को वो हवा उठाती थी और कई किलोमीटर जाकर फेंक देती थी। अब वो जो बड़े ताकतवर इंसान थे सबको हवा उठाती थी और दूर दूर ले जाकर फेंकती थी, तिनके की तरह। वो दिन ये अजाब का दिन रहा, लेकिन उसी दिन में अल्लाह ने ईमान वाले को और नबी वक्त को इनाम से नवाजा, जीत से नवाजा और कामयाबी और फतह से माला माल किया। पता ये चला दीन एक ही होता है, लेकिन इंसान के आमाल और करतूत अलग होते हैं। कोई इनाम के मुस्तहिक होते हैं, कोई सजा के मुस्तहिक होते हैं। अल्लाह का एक अजीब निजाम है। इस महीने के हवाले से मैं एक हदीस सुनाकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा, जो हमारे और आपके काम के लिए है। चूंकि अभी हमें और आपको एक और मुकर्रिर हैं चतुर्वेदी साहब, उनको सुनना है, तो बहरहाल वो हमारे अजीज भी हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इंसान का अमल दुरुस्त होना चाहिए। बनी इसराइल में एक बुजुर्ग गुजरे और उनके साथ जो मामला हुआ अल्लाह का, मौत के वक्त कुछ और हुआ, और उन्हीं के जमाने में एक मामला वो हुआ जो मुशरिक के साथ हुआ, कुछ और हुआ ये बनी इसराइल का एक बुजुर्ग आदमी था। जब उसके मरने का वक्त करीब आया, कभी ऐसा होता है ना कि भी इंसान नेक होता है तब भी वो परेशान होता है, बीमारी हो जाती है, सब समझता है कि ये तो दीनदार है, इसी को परेशानी क्यों आई है। अब आज दफा ऐसा होता है गुनाह भी करता है, कोई परेशानी भी नहीं होती है। तो ईमान वालों के साथ कभी कभी अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है और उनके दर्जात को बढ़ा देता है, और कभी ऐसा होता है नाफरमानों को अल्लाह ढील दे देता है। तो उसमें कुछ मसलियत होती है। क्या मसलियत होती है? लिखा है कि बनी इसराइल के बुजुर्ग जब मरने के करीब हुए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इजराइल को भेजा रूह कब्ज करने के लिए। जिस हुजरे में वो थे एक मटका रखा हुआ था। आखिर वक्त में प्यास लगी, लेकिन कोई बच्चा तक मौजूद नहीं था कि जो पानी लाकर पिला देता। अब वो बुजुर्ग जिस्मानी तौर पर इतने कमजोर थे कि उठ नहीं सकते थे और पानी तक जा नहीं सकते, लेकिन कोशिश करके जाना चाह रहे थे। फरिश्तों को हुक्म हुआ कि उस मटके में, मटका समझते हो पानी का खेला जिसको कहते हैं, उस मटके में सुराख कर दो। फरिश्ते ने सुराख कर दिया और वो पानी सब नीचे गिर गया, और वो बुजुर्ग इसी हालत में दुनिया से चले गए प्यासे। उसी मोहल्ले में एक मुशरिक था, काफिर था, नाफरमान था। जब उसके मरने का वक्त आया तो उसके इर्द गिर्द बहुत लोग थे, बच्चे थे, औलाद थी, सारे लोग थे, दोस्त अहबाब थे। तो उसने आखिर में ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे फुला दरिया का मछली खिला दो।
अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उस, हालांकि जिस गांव में वो रहता था उस दरिया में वो मछली नहीं थी, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उस दरिया में मछली डालो। वो मछली वहां पहुंची, मछली मारने वाले ने जाल डाली, वो मछली फंसी और वो मछली उस घर तक बेचने के लिए आया और खरीदा और उसको खिलाया। उसके बाद उसकी मौत हो गई। फरिश्ते ने पूछा, अल्लाह ये मामला समझ में नहीं आया, वो आपका एक अल्लाह का वली था, आपका दोस्त था, उसको मरते वक्त पानी नसीब नहीं हुआ, आपने मटके में सुराख करने के लिए कह दिया था, और एक तरफ ये आप नाफरमान था, इसकी ख्वाहिश पूरी की गई आखिर वक्त में। अल्लाह ताला फरमाता है, असल मेरा वो नेक बंदा था, उसको मैं ऊंचा दर्जा देना चाहता था, लेकिन कुछ कमी रह गई थी, तो मैंने वो तकलीफ दी ताकि उस दर्जे तक वो पहुंच जाए। बताइए, अहले ईमान के साथ अगर कोई मुसीबत आती है, अगरचे बेगुनाह हो, अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करता है। और कहा कि वो जो नाफरमान था उसने कुछ अच्छे काम किए थे, ईमान तो था नहीं, उसका बदला तो आखिरत में मिलता नहीं, इसलिए मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी करा दी ताकि वो कल कयामत के दिन हमसे वो एहसान का बदला ना मांगे। अल्लाह की मसलियतें क्या होती है। बहरहाल सुन्नते रसूल ये है, हम मुसलमानों का अकीदा ये है कि भाई नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह है, करने धरने वाली जात अल्लाह की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया लाकर, उसमें 100% कामयाबी। तो इस महीने के हवाले से मुझे पैगाम देना था कि जो जमाने जाहिलियत में एक रस्म और रिवाज था कि सफर के महीने में लोग मनहूस समझते थे, शादी ब्याह नहीं करते थे, आज भी कुछ लोग इसको मनहूस समझते हैं और अच्छा काम नहीं करते हैं। इसको बदलने की जरूरत है, इसलिए कि इस महीने में बहुत खैर के काम भी हुए हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हदीस के रावी हैं, 5200 हदीसें इनसे मरवी हैं। ये सफर के महीने में मुसलमान हुए, बल्कि इनके कबीले दौस के 70 या 80 अफराद इसी सफर के महीने में मुसलमान हुए। तो इस सफर खैर इसका नाम रखा जाता है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ला अदवा वला तियरता वला हाम्मा वला सफरा, के ये वो बातें मैं बतलाने जा रहा हूं चूंकि औलाद की तरबियत के मुतालिक, अकीका के मुतालिक मैंने बात शुरू की थी, इंशाअल्लाह मैं खत्म भी उसी पर करूंगा। आज सूरत हाल ये है, लोग गाली देते हैं, कैसा जमाना आ गया, जमाने को गाली देते हैं, कैसा बुरा वक्त आ गया, वक्त को गाली देते हैं। हालांकि हदीस में, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है, यूसीनी इब्नु आदम, मुझे तकलीफ पहुंचाता है इब्ने आदम, आदम की औलाद तकलीफ पहुंचाती है। कैसे? तो कहा कि यसुब्बुद्दहरा, वो जमाने को गाली देते हैं। अनद्दहरु, अल्लाह फरमाता है जमाना तो मैं ही हूं। अल अमरु बियदी, मामला मेरे कब्जे में होता है। उक़ल्लिबुल लैला बिन नहार, मैं रात को दिन से बदलता हूँ और दिन के बाद रात को लाता हूँ। पता ये चला कि जमाने को बुरा भला कहना चाहिए नहीं, इंसान अपने आमाल और अपने किरदार को कोसे। क्या नहूसत आपके आमाल की है, आप मुसीबत में मुब्तला हुए हैं। बीमारी अगर किसी को आती है, अगर मोमिन है तो उसके गुनाह को मिटाने के लिए, उसके दर्जात को बुलंद करने के लिए आती है। और अगर रोजी के लाइन से परेशान हो गए, कारोबार आपका ठप हो गया, आप अपने आमाल को देखिए, जमाना वही है, जमाने का बनाने वाला वही है, वो आज भी है, कल कयामत तक रहेगा। इसी तरीके से इस मुबारक महीने के हवाले से एक पैगाम जो मशहूर हदीस है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला अदवा वला तियरता, जमाने जाहिलियत में एक रिवाज था कि बीमारी दूसरे को पट जाती है।
अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक सहाबी आए और कहा कि हुजूर, ऊँटों का रीवड़ है, एक जमात है, उस जमात में, उस रीवड़ में एक खारिश जदा ऊँट आता है और सबको खारिश हो जाता है, खुजली हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ कि पहले ऊँट को जो खारिश हुई, खुजली हुई, वो कहां से आई? पहले शख्स को बीमारी कहां से आई? खुद ब खुद तो नहीं हुई। पहले को बीमारी तो अल्लाह ने दी, पता चला कि दूसरे को भी अल्लाह ही बीमार कर रहा है। अगर किसी को बीमारी कुछ हुई है, अगर ये अकीदा है कि बीमारी हमें पड़ जाएगी, तो फिर पहले को बीमार किसने बनाया था? अल्लाह ने बनाया था। बीमारी देने वाला अल्लाह है। अकीदा रखने से बीमारी पड़ती नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तर्जुमानी में इलाए कलिमतुल्लाह की जो बुनियाद है, वहम को खत्म करना, शिर्क को खत्म करना। एक रिवाज ये था कि ज़माने जाहिलियत में जब कोई घर से निकलता था आदमी, तो बाहर देखता था कोई परिंदा बैठा हुआ है, कौवा बैठा हुआ है, आज के जमाने में मैना बैठा हुआ है। वो क्या करता था कि जो परिंदा बैठा होता था उस पर कंकरी मारता था और देखता था कि किधर जा रहा है। अगर दाहिने तरफ जा रहा है, वो समझता था कि मेरा सफर बहुत अच्छा होगा, बैग उठाता था, चल जाता था। और देखा कि उसको कंकर मारा और परिंदा बायां तरफ चला गया, तो सामान उठाता था, घर चला जाता था और अकीदा ये रखता था कि मेरा सफर खराब हो जाएगा। हुजूर ने क्या फरमाया? वला तियारता, ये अकीदा गलत है। सफर अच्छा होना, बुरा होना, ये अल्लाह की तरफ से है, तुम्हारे आमाल की तरफ से है। परिंदों पर एतकाद रखना सही नहीं है। और ऐसी जो चीजें राइज थी, इस्लाम ने उसको खत्म किया। अकीदा बना लेते हैं लोग। एक हदीस का अल्फाज और है, वला हाम्मा, उल्लू कोई चीज नहीं है। अकीदा ये था जमाने जाहिलियत में, अगर कोई किसी को कत्ल करता था तो ये तसव्वुर था कि देखो इसको किसी ने कत्ल कर दिया है, अब इसकी खोपड़ी से उल्लू पैदा हो गया। अब ये उल्लू जिस घर पे बैठेगा उस घर पे कोई मरेगा। ये अकीदा था। भाई मौत का मालिक अल्लाह, जिंदगी का मालिक अल्लाह, उल्लू कैसे मरने का जरिया हो गया? इस्लाम ने इस वहम को खत्म किया और क्या कहा? वला हाम्मा, ये उल्लू कोई चीज नहीं है। उल्लू किसी के घर पे बैठे तो मुसीबत आ जाएगी, ऐसा नहीं है। और इसी तरीके से सफर के महीने में, भाई ये किसका महीना है? मुसीबत का महीना। आज क्या चीजें हैं, बाज हमारे मुसलमान भाइयों में बाज फिरके ऐसे हैं जो सफर को डिवाइड करते हैं। 1 से 13 तारीख तक को 13 तेजी कहते हैं। 13 तेजी क्या मतलब? यानी निस्बत करते हैं कि हुजूर जो बीमार पड़े थे 1 सफर से लेकर 13 तारीख तक, हालांकि हदीस में इसकी कहीं पर कोई सबूत नहीं है। इसी तरीके से आखिरी बुध में हुजूर को लोग कहते हैं कि इफाका हुआ था, हालांकि हुजूर बीमार पड़े थे तो यहूदियों ने खुशी मनाई थी। तो ये जो अकीदा है सफर के मुतालिक, ये बदलने की जरूरत है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हर महीना बरकत और खैर का। इसी तरीके से आखिर में मैं एक वाक़या सुनाकर अपनी बात को समेट लूंगा, जो कि हमारे अजीज तशरीफ ला चुके हैं, कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह गुजरा है। कि आज बताइए कि बहुत सी चीजें आज भी राइज है। आज अगर आप सुने इस बात को तो अज़्म करें, उस अकीदे से तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। आज क्या अकीदा है? अगर रास्ते में बिल्ली आ गई तो क्या कहते हैं? कोई घटना होगा, कोई खतरा होगा। ये भी वहम है, शरीयत इसको भी मना करती है। जैसे आपके सामने से बिल्ली गुजरे तो क्या दुआ पढ़ेंगे आप? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
बिल्ली का खतरा खत्म। लेकिन हम ये कलमा नहीं पढ़ते, हम गाड़ी को खड़ी कर लेते। अगर कोई साइकिल वाला है तो साइकिल से उतर जाएगा, थोड़ी देर रुक के फिर जाएगा, या इंतजार करेगा पीछे से कोई आदमी चला जाए तब हम जाएंगे। ये इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम क्या कहता है? अगर दिल में वहम आता है इससे खतरा होगा, तुम पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के पनाह में जाओ, अल्लाह की मदद में, कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक एक दफा अपने लाओ लश्कर के साथ शिकार के इरादे से महल से निकल रहा था। सबसे पहले जो नजर पड़ी, सामने एक काना शख्स आ रहा था जिसको एक आंख थी एक आंख नहीं थी। काना शख्स आ रहा था। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक गुस्से में आया और कहा कि आज शिकार नहीं होगा, इसलिए कि कौन सामने आया है? ये काना शख्स आया है। उस जमाने में सजा क्या होती थी? सूखा कुआं। अपने सिपाही से कहा कि इसको उठाओ काना शख्स को और कुएं में डाल दो। अब उसको उठाया, कुएं में डाल दिया। सूखा कुआं में इसलिए डाला जाता था, वो भाग नहीं सकता था। अब ईद सफर करने के लिए चला गया। बहुत अच्छा शिकार हुआ, खुशो खुर्रम होकर वापस आए। जब वापस आए तो कहा कि अरे जिसको कुएं में डाला था उसको बाहर तो निकालो। जब बाहर निकाला तो काना शख्स कहता है, बादशाह सलामत, हमें ये बताएं कि आपने हमको कुएं में जो डाला है, हमारा जुर्म क्या था जो हमको ये सजा मिली है? तो बादशाह ने कहा कि असल में तू काना है। जब मैं निकल रहा था तुझे देखा तो मैंने बदफाली ली कि आज मेरा सफर खराब होगा, लेकिन सफर तो बहुत अच्छा हुआ। वो काना शख्स कहता है कि हुजूर आपने मुझे देखा, आपका सफर तो बहुत अच्छा हुआ, पता चला मैं मनहूस नहीं हूं, लेकिन मैंने आपको देखा, मुझे कुएं में जाना पड़ा। अंदाजा लगाइए, मनहूस कौन होता है? इंसान का अमल होता है, किरदार होता है, वो हम रखना चाहिए। क्या पैगाम देना चाहिए? अगर कभी ऐसे हालात पेश आए रास्ते में, अगर आपके दिल में वहम आता है, एक तो आप कलमा पढ़ें या कम से कम बिस्मिल्लाह पढ़ें। क्या पढ़ेंगे? औलाद को भी सिखाएं। आप औलाद अकीका करें, आप दीनी तालीम उसको दें। लेकिन छोटी छोटी बातें, आप जमातों में जाते हैं, 6 सिफात सुनते हैं, आप अपने बेटी और बेटियों को सुनाएं, बुजुर्गों के वाकयात सुनाएं। अभी उलमा इकराम तकरीर करेंगे, आप खुद भी सुने, आप बच्चों को भी सुनाएं, छोटी छोटी बातों की तालीम दें। एक बुजुर्ग सवारी पर जा रहे थे, सवारी बिदकने लगी तो आदमी तो चाबुक मारेगा ना, वो क्या पढ़ा? बिस्मिल्लाह। सवारी बिदक रही है, शरारत कर रही है। अब बुजुर्ग जो है गिरने के डगार पे है, तो बुजुर्ग क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह। वो सवारी ठीक हो गई। मुरीदिन ने पूछा कि हुजूर समझ में नहीं आया, ये तो शरारत कर रही है ना, अब लाहौला पढ़ते या एक औज़बिल्लाह पढ़ लेते, शैतान कर रहा था, शैतान भाग जाता। तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैं शैतान को भगाने से बेहतर मैं अल्लाह की पनाह क्यों ना ले लूं? जब बिस्मिल्लाह कहा तो अल्लाह की तरफ निस्बत हो गई, अल्लाह से मैंने मदद मांग ली। अल्लाह की ताकत के मुकाबले में किसी ताकत नहीं है। आप बैतुल खला जाते हैं तो शैतान को भगाने के लिए क्या दुआ है? बिस्मिल्लाही अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। तो ये चीजें हैं, हम भी उस पर अमल करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने जो औलाद दी है उसके जो हुकूक है उसको अदा करेंगे। मैं आखिर में बेहद ममनून मशकूर हूँ जनाब हमारे बिरादर अंजार साहब का। उन्होंने मुझे कहा कि 1 घंटे का वक्त चाहिए। मैं मसरूफ था, लेकिन फिर मैंने कहा कि जाने का क्या रास्ता होगा, तो उन्होंने कहा कि इंतजाम करके आप आ जाए। देखिए दीनी जज्बा होता है, और उस जिस तरफ से उन्होंने दावत दी, मैं और कामों में मसरूफ था, लेकिन मैंने लब्बैक कहा, मैं आप हजरात की खिदमत में आ गया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, और ख़ास तौर पर जो इस घर वाले मोहल्ले वाले जिन्होंने ये मौका आज का बनाया है,
कि उलमा इकराम आपके सामने बोल रहे हैं, खैर बरस रहा है, तो इन घर वालों के लिए भी दुआ मैं करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको भी बेहतर से बेहतर बदल अता फरमाए कि इन्होंने दीनी जज्बे के साथ ये खर्च उठाया और ये काम किया। अल्लाह इनके नस्लों में दीन कायम कर दे और बच्चे को दीनदार बना दे, फरमा बरदार बना दे। आखिर में मैं सबका ममनून मशकूर हूँ। हमारे साथ फिरोज भाई आए हैं, साहिब कार हैं। मैंने उनसे कही भाई दीनी मजलिस में जाना, वो भी तैयार हो गए। बहरहाल दीन के काम जब अल्लाह की तरफ निस्बत की जाती है ना, मैंने अभी कहा ना कि बिस्मिल्लाह, अल्लाह की तरफ अगर निस्बत की जाती है हर काम खैर का बन जाता है। आप हजारों काम करें, नीयत अगर सही नहीं है सवाब नहीं मिलेगा। बहरहाल अल्लाह हमारे बैठने को, सुनने को, सुनाने को कबूल फरमाए। आखिर में मैं एक शेर पर अपनी बात को खत्म करता हूं कि जो आपने कोशिश की और कोशिश करें और अल्लाह के रास्ते में लगे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।